शनि कर्म कारक ग्रह है और शनि का गोचर 2022 29 अप्रैल को कुंभ राशि में होने जा रहा है। मकर राशि के अंदर शनि के गोचर का प्रभाव हम सभी लोगों ने देखा, सुना, समझा और उसको जिया भी है। शनि मकर राशि के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर होते हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रह जो न्यायाधीश भी है और जो न्याय पसंद भी करता है। और अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि हर एक इंसान को किस तरह के संघर्ष और किस तरह की जीवन शैली में से गुजरना पड़ता है, वो सब इस ग्रह के गोचर ने स्पष्ट कर दिया। शनि मकर राशि के अंदर से निकल के 29 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि यानी कि इच्छा पूर्ति की राशि में जाने वाले हैं। कालपुरुष की जन्म पत्री में ये वो घर है जहाँ पे ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना कोई नीच का, और ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की। मकर राशि के अंदर क्योंकि दो ग्रह, एक जो मंगल है वो उच्च के होते हैं और गुरु जो है वो नीच के फल देते हैं, तो इस तरह से मकर राशि के अंदर शनि की स्थिति बेहद डिफरेंट होती है। और ये गोचर डायनेमिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें गोचर की जो पद्धति है, यानी कि ट्रांजिट्स का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शनि क्योंकि एक कर्म कारक ग्रह है, तो ये जिस भी घर में जाएंगे, जिस राशि के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कार तत्व को प्रोमिनेंट तरीके से दिखा रहा है आपके जन्म पत्री के अंदर, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर शनि के कर्मों का जो एक प्रधान गुण है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि उस तरह की चीज़ें हमारे जीवन के अंदर कार्मिक दृष्टि से करने के लिए एक टास्क जो है वो शनि दे देगा, जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास 2.5 से 3 साल का समय रहेगा। लेकिन जब भी जुलाई में ये ग्रह वक्री होगा, जनवरी तक 2023 तक जब ये वक्री रहेंगे और मकर राशि में रहेंगे, तब तक हम अपने पीछे छूटे हुए कार्यों को अवलोकन करके उन्हें पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय रहेगा जो पीछे छूटे हुए कार्य हैं जिन्हें अभी हमने पूरा नहीं किया था, उनको कंप्लीट करने के भगवान हमें एक चांस देने वाले हैं, मौका देने वाले हैं, तो हमें उन्हें करना होगा। इस तरह से शनि जो है जब इच्छा पूर्ति के घर में आता है, तो कुंभ राशि आप देखिए कि उसकी शक्ल कैसी है। उसमें एक घड़ा है, एक मटका है जिसमें कि लबालब जल भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ये ज्ञान का सागर है। यानी कि वो ज्ञान, वो विस्डम हम सब लोगों के जीवन में एक्टिवेट होने जा रही है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर फाइनेंसेस और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमने पिछले दिनों में देखा है उसे हम परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और हम अपने जीवन के अंदर नए आयाम ढूंढ के अपने जीवन को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। यानी कि ये वो विस्डम है जिसे हम बांट भी सकते हैं और जिससे हम कमा भी सकते हैं। तो बहुत ही शनि की एक कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। राहु इस राशि के जो कारक हैं, जो इस राशि के देव हैं, वो मटेरियलिस्टिक हैं और इस राशि का जो सिंबल है वो ज्ञान का सिंबल है, बुद्धिमत्ता का सिंबल है। जो उसमें तरल लिक्विड जल होता है वो विस्डम को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। तो हमारे पास में अब अपने फाइनेंसेस को टैकल करने का समय आएगा। हमें ये देखना कि हमारा निवेश कहाँ करने से ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है, कौन कौन सी राशियाँ हैं, कौन कौन से लगन हैं जिन्हें कि ये जो बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और कौन से ऐसे लगन हैं जिनमें हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करके जो भी बेस्ट सकारात्मक इच्छा पूर्ति के रास्ते हैं उनके ऊपर चलने का हमें खोजबीन करनी होगी। यानी कि थोड़ी सी पेशेंटली हमको वॉच करना होगा कि कहाँ से हम अपने लिए साधन जुटा के निवेश करके एक प्रॉफिटेबिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये ट्रांजिट जो है ये हमारा वो ट्रांजिट है जिसमें कि हमने जो पिछले टाइम पे किया उसके फ्रूट्स मिलेंगे, उसकी इच्छा पूर्ति होगी, हमारे ड्रीम्स जो हैं उनके रियलाइजेशन का टाइम है। हम लोग जो चाहेंगे वो हम कर पाएंगे, सकारात्मक तरीके से कर पाएंगे। तो हमें क्या उपाय करने हैं, किस तरह से इस टाइम का फुली यूटिलाइज करना है,
तो देखते हैं कि किस तरह के कर्म को हम लोगों के जीवन के अंदर ये शनि का गोचर कुंभ राशि में एक्टिवेट करने जा रहा है। यानी कि हमारे जीवन में अगर कुंभ राशि के अंदर प्रेजेंस है शुक्र ग्रह की, तो हमारा डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इंक्रीज होने जा रहा है। हम लोगों के जीवन के अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर जो मजबूती है, समझदारी है, वो आने वाली है। हो सकता है कि हम अपना वाहन चेंज करें, बना बनाए फ्लैट हम खरीदें, या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव हम करें। केतु अगर वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे आपका कुंभ का राशि है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो टास्क है, आपके जो कर्म करने की शैली है, उसमें एक परिवर्तन होने वाला है। यानी कि कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन के साथ में जो लगातार आप एक कंसिस्टेंटली एक लाइफ जी रहे थे, एक बोर्डम की लाइफ थी, उसमें एक चेंज आने वाला है। तो ये भी एक पॉजिटिव, और हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में वो कर्म जिसकी आपको आदत नहीं है करने की, आपको अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन जैसे ही आपके जन्म के केतु के ऊपर शनि कुंभ राशि के अंदर जब गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक नई टास्क, एक नया कर्म जो है आपके जीवन के अंदर करने का पैटर्न बन गया है। राहु के ऊपर अगर ये गोचर होगा तो आप देखेंगे कि न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू एसोसिएशंस बनेंगे, और जो पुरानी आपकी कोलैबोरेशंस हैं वो ब्रेक होंगी, और जो नई कोलैबोरेशंस हैं उनमें आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से जुपिटर के ऊपर अगर आपका ये वाला शनि गोचर करेगा, तो आपके जो बड़े लोग हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनके स्वभाव में आपके प्रति एक पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि वो जो उनके डांट मारने की भी आपके ऊपर प्रतिक्रिया होती है, उससे भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि ये जो प्रताड़ना है ये आपके अच्छे के लिए है, और आपको ये शेपअप करने वाली है। इसी तरह से अगर बुध के ऊपर ये गोचर होता है, तो आपको जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन जो स्किन है आपकी, वो जो उसके अंदर एक मेच्योरिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसको आप शनि से कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में भी मैं लास्ट में वीडियो की चर्चा करूँगी। इसी तरह से जो जिस भी जन्म जात ग्रह के ऊपर शनि आपका गोचर करेगा, उस ग्रह के कारकत्व जो होंगे इस समय में, उसको लेके आपका जो कार्मिक एक डेप्थ है, जो आपका कार्मिक पैटर्न है, वो अपने आप से बनना शुरू हो जाएगा। ये तो नहीं एक जनरलाइज तरीके से शनि के आंकलन का हमने जो आपको बताना था वो आपको बताया। लेकिन अब देखते हैं कि काल पुरुष में मेष राशि के लिए शनि जो है वो 11वें घर में जब गोचर करेंगे, तो 11वें घर की दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर पड़ेगी और पंचम स्थान के ऊपर पड़ेगी। उसके बाद में इसकी जो एक दृष्टि होगी, जो दशम दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, वो आपके 9th हाउस में पड़ेगी। तो एक तरह से 1, 5 और 9 त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए खास तौर पे मीन लगन के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये उनके जीवन के अंदर पास्ट लाइफ के पुण्यों की वजह से और हायर अपनी एजुकेशन को पूरा करने का मार्ग बनाएगा। विदेशों से संबंधित यात्राएं आप कर सकेंगे, और आपकी पर्सनल जो एक आइडेंटिटी है उसके अंदर आप एक संयम, एक ठहराव महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए अचीवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हो जाएंगे। वृष लगन की अगर हम बात करते हैं, वृषभ लगन के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये उनके दशम भाव में होने जा रहा है। तो इसकी जो दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पे पड़ेगी और 4th हाउस पे पड़ेगी, और साथ में इसकी जो दशम दृष्टि है वो 7वें घर में पड़ने से आप लोगों के लिए पार्टनरशिप्स में कुछ बदलाव आएंगे। पार्टनरशिप्स जो होंगी, यानी कि अगर शादी के लिए आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 4th हाउस यानी कि आपके घर के अंदर कुछ एक बदलाव होने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका नया घर बने, या अपने घर से आप कुछ दिनों के लिए विस्थापित हों, नई जगह के ऊपर जाएं, ट्रैवल करें और वहाँ पे आप कुछ समय व्यतीत करें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी, और कुछ एक समय आप अगर अध्यात्म में व्यतीत करेंगे, या आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, दूर विदेशों की यात्राएं करेंगे, तो ये भी आपके लिए निवेश के रास्ते या नए जो वेन्यूज़ हैं उनके लिए आपका जो माइंडसेट है उसको ये एक नई जो ऊर्जा है वो प्रदान करेगी। वृषभ के बाद मिथुन की अगर हम बात करें, तो इनके
मिथुन लगन के लिए 9th हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। 8 और 9 भाव के शनि स्वामी हैं। 3, 6 और 11 के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी। गॉड ग्रेस यानी कि एक देवीय अनुकंपा आप लोगों के लिए कार्य करेगी और आप पाएंगे कि इस समय में आपके हर वो कार्य जो आप बड़े लंबे समय से प्रयत्नशील थे कि हो जाएं, वो कार्य परिपूर्ण होते हुए आप खुद देखेंगे। और ये एंडोर्स करके मैं कह सकती हूँ कि ये समय भाग्य की बदौलत और आपके कर्मों के बदौलत आपको सत्ता भी दिलाएगा, टिकट भी दिलाएगा और आपके वीज़ा पीआर से रिलेटेड मसले जो होंगे, जो भी लोग जिस भी तरह से इस समय को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं वो यूटिलाइज कर पाएंगे। वो देखेंगे कि देवीय शक्ति से उनके कार्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये मिथुन लगन वालों के लिए ई लर्निंग का भी टाइम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, प्रिंटिंग और पब्लिकेशंस में अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का 2.5 और 3 साल का समय रहेगा। यानी कि 2022 29 अप्रैल से लेकर 2025 तक आप किसी न किसी पोजीशन पे अथॉरिटेटिव प्लेस के ऊपर अपने आप को पाएंगे। कर्क लगन के लिए 8th हाउस में गोचर होने जा रहा है। दृष्टियाँ रहेंगी दूसरे घर पे, 5वें घर पे, दशम स्थान के ऊपर। तो ये समय कोलैबोरेशंस का है, न्यू कोलैबोरेशंस होंगे। कहीं से भी अगर आप लोन की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे तो लोन आपके लिए सैंक्शन हो जाएंगे। और पास्ट लाइफ के पुण्यों की वजह से आपको 5th हाउस यानी कि कुछ ना कुछ संतान से संबंधित भी अगर आपके लोन पेंडिंग इश्यूज चलते जा रहे हैं, उनके भी सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएंगे। न्यू कोलैबोरेशंस के अलावा स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है। इनहेरिटेंस से जुड़े हुए मसलों को समाधान करने का ये समय रहेगा। सिंह राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 7वें घर के अंदर। 7वें घर का गोचर प्रभाव क्षेत्र इसका रहेगा, दृष्टियाँ इसकी रहेंगी 1, 4 और 9 के ऊपर। यानी कि लव अफेयर्स, मैरिज, पार्टनरशिप्स, नए घर का मिलना और चेंज ऑफ रेजिडेंस, इन सब की संभावनाएं बनेगी। न्यू कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, न्यू पार्टनरशिप्स आपकी बन सकती हैं। तो एक तरह से बहुत ही प्रोडक्टिव समय आप लोगों को देखने के लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा व्यस्त फील करेंगे, एग्जॉस्टेड भी रहेंगे सर्टन टाइम्स पे, पर ये एग्जॉशन जो होगा क्योंकि फ्रूटफुल है तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप इसे एंजॉय कीजिए। जहाँ पे भी आपको लगे कि अब आप रेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस मोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कंसिस्टेंसी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रेस्ट तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो कई बार हमें आराम को त्यागना पड़ता है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन जिनके 6ठे घर में 6th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है, यानी कि प्रारब्ध। इस समय में वो कार्य आप लोगों के जिम्मेदारी में सौंपने जा रहा है जिन्हें आपने पास्ट लाइफ में छोड़ा हुआ है, यानी कि पास्ट लाइफ के डेट्स को उतारने का समय है। तो जो भी कार्य है तन्मय होके कीजिए, मन से कीजिए, संकल्प शक्ति के साथ कीजिए। ये वो समय रहेगा जब आपको ड्रीम जॉब मिलने जा रही है, यानी कि इस समय की जो दृष्टि रहेगी 6ठे घर से 12वें के ऊपर रहेगी तो ट्रैवल भी देगा। ये फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए दायित्व भी आप लोगों को मिलेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे तीर्थ स्थानों की भी यात्राएं करें जो बहुत लंबे समय से ड्यू पड़ी हुई थी, या आपकी एक इच्छा थी कि आप इन जगहों को विजिट जरूर करें, देखें। तो आप पाएंगे कि ये वो समय है जब आप निवेश भी कर पाएंगे, ड्रीम जॉब भी आपको मिलेगी और नए साइड प्लान जो आपके थे उन्हें भी आप विजिट करेंगे और उनका भी आपको एक तरह से उन्मूलन करना चाहिए। इस समय में जो भी न्यू साइट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू प्लान्स हैं, उनको बिना रुके हुए आप कर लें। इच्छा पूर्ति की राशि के अंदर यानी कि 6ठे घर के अंदर, जॉब सर्विस के घर के अंदर आपके ये गोचर होने जा रहा है। तो आपको अगर लोन से संबंधित समस्याएं भी चल रही हैं तो इस समय में एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय में लिए हुए लोन आप समय रहते चुका भी पाएंगे। और ये जो निवेश का समय रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी ही रहेगा। तो कन्या राशि को सिर्फ अपनी हेल्थ की थोड़ी चिंता करनी होगी, क्योंकि स्टमक को लेके थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। स्लीपलेसनेस आपको तंग कर सकती है और हो सकता है कि कन्या लगन के जातक जो होंगे ये एग्जॉस्टेड फील करें ड्यू टू सर्टन एलिमेंट्स। पेन जो है बॉडी के अंदर वो रह सकती है, उसको कैसे आपने दूर करना है उसके लिए प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। और वीडियो के एंड में मैं सभी के लिए जनरलाइज शनि की रेमेडीज शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तुला लगन में एस्पेक्ट रहेगा 2, 5, 11 पे और
जो ये गोचर है ये 5वें घर के अंदर होने जा रहा है। आप देखेंगे आपके लाइफ में लॉन्ग स्टैंडिंग अगर इश्यूज चल रहे थे प्रमोशन को लेके, तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है। तैयार रहिए, पार्टी का समय है, एंजॉय कीजिए, फन एक्टिविटीज़ के लिए समय निकालिए, ट्रैवल कीजिए। आपके बच्चों को लेके जो भी आपके मन में एक ड्रीम्स थे कि आपका बच्चा इस पोजीशन के ऊपर हो, आपका बच्चा इस तरह से कार्य करे, तो वो भी परिपूर्ण होने जा रहे हैं। और न्यू कमिटमेंट्स के साथ में नए तरीके से आप अपने जीवन के अंदर अपना जो लाइफ पैटर्न है उसको चेंज करेंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर की ये तब्दीली ऑटोमेटिकली आप महसूस कर रहे हैं। एंथुजियाज्म आएगा, एक स्टेग्नेशन जो आपके पिछले समय से चलती चली जा रही थी उसको ब्रेक करने का समय है। तो आप ये देखिए कि न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू बिजनेस, जो क्रिएटिव पार्ट होता है बिजनेस में, उसके ऊपर आप बहुत एंजॉय करेंगे कार्य करने का। तो आपके लिए ये समय बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आने वाला है। तो आप तैयार रहिए, न्यू आइडियाज़, न्यू विज़न, और अपने आप को संकुचित मत कीजिए। आपकी जो विजडम है उसको खुल के बांटिए भी, और उससे अपने जीवन को शेप अप भी कीजिए। स्कॉर्पियो में 4th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट होने जा रहा है। लॉर्डशिप है शनि की 3रे और 4थे घर की, और इसकी जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो 1, 6 और 10 पड़ रही हैं, जिसकी वजह से एक ड्रीम हाउस आपका बनने जा रहा है। इन 2.5 साल के अंदर आप एक बहुत ही बेहतरीन घर के अंदर शिफ्ट होंगे। जिस भी घर में आप रह रहे हैं वहाँ से एक माइग्रेशन आपकी दिखाई दे रही है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, डिजीज़ हैं, उनसे आपको अब बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि राइट ट्रीटमेंट्स, जो लॉन्ग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, राइट ट्रीटमेंट्स, राइट गाइडेंस, राइट मेडिसिन, वो आपके शरीर को लगेगी, और आपके शरीर के अंदर डिजीज़ की भी करेक्शंस का समय रहेगा। तो इसलिए जो भी डिजीज़ है उससे हताश मत होइए, डिजीज़ को करेक्ट करवाइए। अपना जो मेडिकल आपकी चेकअप्स ड्यू पड़े हुए हैं उसे ज़रूर करवाइए। और विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी आपके बॉडी के अंदर चलती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ आ रही है, या आप अगर फीमेल हैं और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, या आपके शरीर के अंदर गायनी को लेके इश्यूज़ हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप लोगों के लिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी एक कॉज हो सकती है। तो आप अपने मेडिकल चेकअप्स करवाइए, विटामिन सी का इनपुट आप चेक कीजिए, देखिए कैसे आपने इसके सप्लीमेंट को पूरा करना है। और साथ में आपको वीडियो के एंड में जो मैं रेमेडीज दूँगी उसे ज़रूर कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ड्रीम हाउस आपका ज़रूर बनेगा, ये मेरी आप लोगों को एक एश्योरेंस है। धनु राशि, इसमें ये गोचर होने जा रहा है 3rd हाउस के अंदर। दृष्टियों का संबंध अगर हम देखेंगे तो 5वें घर के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर और 12वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। और ये दृष्टि आप लोगों के लिए वेबसाइट को लॉन्च करने का समय है। अपना कंपनी का लोगो बनाइए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रैकिंग का कार्य करते हो या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। आप इस समय का बेहतरीन उपयोग कीजिए और अपने जीवन में अपने व्यवसाय को, अपने करियर को पीक के ऊपर ले जाने का आपके पास में सुनहरा अवसर ये शनि का गोचर देने जा रहा है। तो अब बात करेंगे आईटी सेक्टर की, यानी कि धनु लगन वाले अगर आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या वो किसी ई लर्निंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी सुनहरी अवसर ये समय देने वाला है। सिर्फ उन्हें ध्यान रखना है अपनी रिजिडनेस के ऊपर, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर आप किसी मैटर के ऊपर रिजिड हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि बेहतरीन उपयोग तभी हम कर पाते हैं जब हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। हो सकता है बहुत बार हमारे जो विचार हैं दूसरे विचारों से टकराएं, दूसरों के विचार हमारे विचारों को हमें लगे कि हम इससे सहमत नहीं है, इरिटेट करें। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो सेजिटेरियस लगन वाले लोगों के लिए ये अवसर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मकर लगन आप लोगों के लिए 2nd हाउस, इसमें शनि का गोचर होने जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि शनि के इस गोचर से दृष्टि संबंधों के मुताबिक कौन कौन से घर जो हैं आपके प्रभावित होंगे, तो 4th, 8 और 11th हाउस के ऊपर आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा, यानी कि न्यू कोलैबोरेशंस, मैरिज अगर आपकी बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है तो मैरिज के लिए आप तैयार हो जाइए। जो लोग
प्लान कर रहे हैं कि उनके घर में संतान हो तो उनके लिए संतान का सुख में एक न्यूज़ आने वाली है। सुखद समय रहेगा। महत्वपूर्ण विषयों को आप डाटा कलेक्शन कीजिए, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए मसलों को आप सॉर्ट आउट कीजिए, इन लॉज से जुड़े हुए जो भी आपके इंश्योरेंस से जुड़े हुए पेंडिंग चीज़ें चलती चली जा रही हैं उनका आपको समाधान मिलेगा। यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए ये जो समय है ये एक तरह से वो फ्रूट्स देगा जिनके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसके लिए करियर में एक्सपेंशन करी थी, करियर के अंदर न्यू कोलैबोरेशंस किए थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि मकर में जो स्ट्रिक्ट शनि थे उन्होंने उनको रिजल्ट लेने ही नहीं दिए। तो अब वो समय है, एंजॉय कीजिए अपने इस समय को। तो आपको जो रिग्रेट्स हैं उनको भूलना है, जो आपने पीछे भुगता है उसको आपने लेट गो करना है। न्यू एसोसिएशंस को आप एंजॉय कीजिए और अपने लाइफ को एक नए सिरे से, नई परिपाटी लिख के, नई डायरेक्शंस के साथ में शुरू कीजिए। आपके लिए आने वाला समय सुनहरी अक्षरों में आपके नाम को, आपके करियर को चमकाएगा। कुंभ लगन के लोगों के लिए ये गोचर होने जा रहा है उनके अपने ही राशि में, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर। तो इसकी जो दृष्टियां पड़ेंगी 3, 7 और दशम स्थान के ऊपर पड़ेंगी। इसलिए ये जो समय रहेगा ये आपके लिए पावर दिलाने का है। आपको नेम, फेम, वेल्थ, पावर, रिकॉग्निशन के साथ साथ में वो परिपाटी लिखने का समय रहेगा जब अपने जीवन को आप एक दिशा देंगे, जब आप ये प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए अपने आप को पाएंगे जिसकी बड़े लंबे समय से आपको प्रतीक्षा थी। यानी कि अब आपकी वो प्रतीक्षा खत्म हो गई है। तैयार रहिए अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म होते हुए, एक्सेल करते हुए देखने के लिए। तो आपके लिए पावर, अथॉरिटी, मनी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन का समय अब दूर नहीं है। बहुत ही सुनहरा समय, यानी कि इच्छा पूर्ति, जो भी इच्छाएं आपकी पिछले समय में जो स्ट्रगल आप झेलते हुए चले आ रहे हैं उनका आपको मूल्य अब जो है देवीय कृपा से प्राप्त होने वाला है। मीन लगन वालों के लिए 12वें घर के अंदर ये गोचर होने जा रहा है और उनके जिन घरों को ये दृष्टि से देखेंगे वो है 2nd हाउस, 6th हाउस और उसके बाद में 11th हाउस। यानी कि आपके लिए ये फिगर आउट करने का समय रहेगा कि किन किन क्षेत्रों के अंदर आपने जो भी लूज़ किया किन वजहों से किया। यानी कि आप उन लूप होल्स को भी तलाश कर पाएंगे जिससे कि आप आने वाले समय के लिए रास्ता तैयार कर पाएँ और आप उन चीज़ों को भी करेक्ट करेंगे जिनकी वजह से आपने अभी तक चीज़ों में हार और निराशा फेस की है। तो आप लोगों को अपने आप को मूल्यांकन करना है, मेडिटेट करना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है और आपके लिए स्वर्णिम समय आप लोगों के लिए भी है। क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे शनि जो है बहुत रिलैक्स्ड और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये वो घर है जहाँ पे कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता है और कोई भी ग्रह यहाँ पे नीच का नहीं होता है। और मीन राशि तो देवताओं के आसन का स्थान है, यानी कि वो लोग जो निस्वार्थ तरीके से दूसरों के लिए कार्यरत रहते हैं उन लोगों को भी जीवन में बहुत सारे कष्ट पिछले दिनों में देखने को मिले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये वो समय है जिसमें कि सेल्फ करेक्शंस कीजिए और रिग्रेट मत कीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे उन रेमेडीज़ के बारे में जो कि सभी लोग इस 2.5 साल के समय को करेक्ट करने के लिए अपने जीवन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने कमेंट्स जरूर हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों से प्रोत्साहन मिलता है। और गॉड ग्रेस टीवी चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। अपडेट्स आप तक तभी समय रहते पहुंच पाएंगे। रेमेडीज देने से पहले, उपाय देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि इन दोनों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और 7.5 जो है, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर शनि रहेगा तो मकर राशि के ऊपर जो प्रभाव है, मीन राशि के ऊपर जो प्रभाव है और कुंभ राशि के ऊपर जो प्रभाव है ये 7.5 का रहेगा। तो जितने भी लोग उपाय करेंगे उन सब लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड उपाय है, यानी कि अपने आप को ग्राउंडेड रह के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव डेवलप करें और जितने भी हो सके तन मन धन से उन लोगों की हेल्प करें जो लोग अपनी हेल्प खुद से करने के लिए कैपेबल नहीं है। उन्हें अगर ज़रूरत है कि उन्हें हम
एजुकेट करें तो हम उन्हें एजुकेट करें, अगर उन्हें ज़रूरत है कि वो डिसेबल्ड हैं तो हम उनको मेडिसिन से हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे जीवन में, हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको काउंसल कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि शनि के लिए, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, अपने कार्य खुद से करने की एक हैबिट बनाएं। जब हम अपने कार्य स्वयं से करेंगे तो शनि महाराज हमें जस्टिस देंगे, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो हमें हार्ड वर्क करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ हमें अगर कार्य करने को मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक वैदिक तरीके से उपाय पूछना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल के दीपक जरूर कीजिए और वहाँ पे प्रणाम करके आप फॉरगिवनेस प्रेयर्स कीजिए। और आप पाएंगे कि जो एफर्ट आप दिया जलाने के लिए करते हैं वो एफर्ट आपके जीवन में भी रोशनी लेके आएगा। तो शनि का कुंभ राशि में ये गोचर जो है, ये वीडियो उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। शुभ हो, मंगल हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।